हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, हमने अभी तक इनडायरेक्ट के सीरीज में कवर किया असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसी सीरीज में अब आज हम कवर करेंगे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं एकदम आसान वे से। कुछ रूल्स हैं, अगर आप इनको एकदम अच्छे से नोट कर लेते हैं और फिर उन्हें याद रखते हैं तो फिर आपको इन सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। ओके, तो चलिए कुछ हमारे रूल्स हैं जिन्हें आप ध्यान से देखें। पहला रूल कहता है ऐसे सेंटेंस जिनमें मन में अचानक से उठने वाले भाव प्रकट होते हैं। वो भाव आपके सरप्राइज हो सकता है, जॉय हो सकता है, वंडर हो सकता है, सारो हो सकता है या फिर ग्रीफ। इट मीन्स दुख, दोनों का मतलब दुख। ये इस प्रकार के भाव जो आपके मन में अचानक से उठते हैं। तो जैसे बच्चों आपने किसी चीज को देखा तो हो सकता है अगर आपके मन में वो चीज देख के अचानक से सरप्राइज यानी आश्चर्य प्रकट होता है तो हमेशा ही नहीं बना रहता, कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। अगले पल आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे आपके मन में उदासी आ सकती है। अगले पल आप कुछ ऐसा देख सकते हैं तो आप फिर से प्रसन्न हो सकते हैं। तो ऐसे जो भाव हमारे मन में उठते और बुझते रहते हैं वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत लेते हैं। उसके कुछ खास रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप अच्छे से एकदम करेक्टली इनडायरेक्ट में उन्हें चेंज कर पाएंगे। रूल नंबर 1 हमारा कहता है, ध्यान दीजिए, इसमें ये चिन्ह जो आपका है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये पाया जाता है। ओके, ये चिन्ह 100% मिलेगा किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब जो अभी आपकी सेड सेड टू होती थी तो उसे आपने अलग अलग प्रकार से अभी तक चिन्ह करते हुए देखा है, हमको भी और आपने भी उन्हें चेंज किया होगा। जैसे कि असर्टिव का अलग रूल था, इंटरोगेटिव का अलग रूल था, इंपेरेटिव का अलग रूल था। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ भी इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अलग रूल लागू करेंगे। जैसे कि अगर हमें लगता है कि भाई चलिए कोई दुख की बात है तो इतना आप जोड़ेंगे, सेड टू को हटाएंगे, सेड को हटाएंगे और एक्सक्लेम्ड विद जोड़ेंगे। याद रखिए, एक्सक्लेम्ड विद के बाद यदि कोई प्रसन्नता वाली बात है तो वहां पे आप जॉय लिख सकते हैं इसके साथ। यदि कोई दुख की बात है एक्सक्लेम विद सारो लिख सकते हैं, और यदि कोई आश्चर्य की बात है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिख सकते हैं। इस प्रकार से एक्सक्लेम विद के साथ में हमें सरप्राइज, सारो, जॉय, डिलाइट, ग्रीफ ये वर्ड यूज करने होते हैं। राइट, नेक्स्ट है रूल नंबर 3। यदि इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें बच्चों, आपको हाउ के बाद यदि कोई एडजेक्टिव मिल जाता है, राइट, कोई एडजेक्टिव मिल जाता है तो हाउ जो है आपका वो हटेगा और उसके स्थान पे आप वेरी को यूज करेंगे। हाउ को चेंज करना है किसमें? वेरी में। और यदि वाट के बाद कोई नाउन आ जाता है तो फिर वाट को आप ग्रेट में चेंज करेंगे, उसे ग्रेट में बदल देंगे। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और विशेष तौर से हमारे जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जैसे कि हाउ हो सकता है, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, व्हाट है, अलास है, ब्रेवो है, हुर्रा है, इस तरीके से वर्ड्स होंगे। उनके बाद ये वर्ड के बाद में हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पाया जाता है तो आप समझ जाइएगा कि यह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। ओके, तो बच्चों चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा और हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो पहले आप इन रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। राइट, डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं। चलिए तो फिर अब कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम थी, अब हम चलते हैं। अब लाइट आ चुकी है और पुनः आप अपने सेंटेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करें। कुछ लाइट्स की प्रॉब्लम हो गई थी अभी। ओके, चलिए अब हमारे सामने एग्जांपल नंबर 1 है। राजू सेड अलास
आई एम रूम्ड। अलास का मतलब दुख दुख को प्रकट करना। जैसे आप कहते हैं हाय ऐसा हो गया, हाय ये मेरा नुकसान हो गया, वैसे ये कहता आई एम रूम्ड, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मैं तो मेरा सब लुट गया, ऐसा नहीं कहते लोग, ये मतलब निकल रहा है। तो यहाँ पे दुख की बात है। इसका आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, राजू एक्सक्लेम्ड, राजू एक्सक्लेम्ड विद। अब बच्चों यहाँ पे आपका ये क्या शो कर रहा था, दुख, तो बताया था शारो या ग्रीफ। ओके, दोनों में से कोई एक यूज कर लो। राजू एक्सक्लेम्ड विद शारो। फिर आपको कंजंक्शन आपका जो दैट लगता था दैट यूज करें, प्रोनाउन पहले की भांति ही चेंज करें, आई फर्स्ट पर्सन राजू से बदले तो ये हो जाएगी ही, और टेंस को बदल दिया जाए तो ये हो जाएगा वाज, और फिर रेन्ड। ओके, एकदम आसान। दूसरा हरी सेड फुर्रे, ये बच्चों हमेशा हमेशा ये जैसे दुख को प्रकट करता वैसे ये प्रसन्नता दिखाता है। वी हैव ऑन द मैच, आप कोई क्रिकेट या कोई अन्य प्रकार का प्रतियोगिता में भाग लिए थे, उस मैच को आप जीत चुके हैं, तो ये खुशी की बात है। तो इसको आप इनडायरेक्ट में कुछ ऐसे बदल दीजिएगा, इनडायरेक्ट में हरी एक्सक्लेम्ड, हरी एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट, जॉय भी लिख सकते हो या डिलाइट, दैट वी को हमेशा आप याद रखें, वी अगर है तो इसे दे में चेंज करेंगे, दे हैड ऑन द मैच। ओके, इसी प्रकार से हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, रानी सेड हाउ नाइस द कार इज। ओके, यहाँ पर हाउ के बाद अभी बताया था यदि कोई एडजेक्टिव है, यहाँ भी एडजेक्टिव, यहाँ भी एडजेक्टिव है, तो फिर इसे हम वेरी में चेंज करते हैं। बट यहाँ थोड़ा सा आपको फोकस करना है बच्चों, ये इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इसमें एक्सक्लेम्ड तो रहेगा बट विथ सॉरो या विथ जॉय इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इसमें सॉरो या खुशी की कोई बात नहीं है। ओके, तो इसे सिर्फ आप रानी एक्सक्लेम्ड ही लिखेंगे, रानी एक्सक्लेम्ड दैट द कार वाज। अब इसे आप इसमें वेरी में चेंज कर दीजिए, वेरी नाइस, द कार वाज वेरी नाइस। लास्ट में सभी चिन्ह हटा देंगे, क्या लगेगा, फुल स्टॉप। किसी भी प्रकार का इनडायरेक्ट हो असर्टिव ही सेंटेंस बन जाता है, तो लास्ट में फुल स्टॉप का ही यूज करना है। नेक्स्ट है मोहन सेड व्हाट ए फाइन पिक्चर इट इज। तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार से आप बनाइए, मोहन exclaimed that, मोहन exclaimed that। अब इट से यहां से इट से लेंगे इट वाज। अब ये वाट के बाद एडजेक्टिव है तो बताया गया आपको, वेरी में से चेंज कर दीजिए, इट वाज वेरी फाइन, इट वाज वेरी फाइन पिक्चर, इट वॉज वेरी फाइन पिक्चर, फुल स्टॉप। तो कुछ इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल को स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम कुछ और एग्जांपल को अच्छे से स्टडी करके, और ये जो हमारे ब्रेव, गुड हेवेंस जैसे वर्ड आ जाते हैं, इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं उसे समझने की कोशिश करें। चलिए नंबर 1 आपका है, द कैप्टन सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। टीम जीत गई, कैप्टन तारीफ कर रहा है, भाई आपने बहुत अच्छा कार्य किया इसलिए हमारी टीम जीत गई। तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं द कैप्टन, ओके, द कैप्टन। अब यहाँ पे आप
अपलाउडेड का प्रयोग कर लीजिए। द कैप्टन अपलाउडेड, अपलाउडेड, ओके। द कैप्टन अपलाउडेड मतलब प्रशंसा की। इसका मतलब क्या? प्रशंसा की। अपलाउडेड मीन्स प्रशंसा की। अपलाउडेड किसकी प्रशंसा की? अस, हमारी प्रशंसा की। ओके। कैसे कैसे प्रशंसा की? कहते हुए, कहते हुए। ओके। यहाँ पे इसके बाद आपको सेइंग लगाना है अपनी तरफ से, ये इतना सेइंग, फिर दैट कंजंक्शन यूज करें। दैट, अब इस यू को आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। दैट वी हैड डन वेल, वी हैड डन वेल, फुल स्टॉप। तो कुछ इस प्रकार से आप इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट बना सकते हैं। राजेश सेड गुड हेवेंस। नेक्स्ट हमारा है राजेश सेड गुड हेवेंस आई हैव फेल्ड इन द एग्जाम। यहाँ पर यह व्यक्ति राजेश जो है गुड हेवेंस, ये क्या? फेल हो गया। अकॉर्डिंग टू सेंस इसका भाव बदलता है। अगर इसे पछतावा हो रहा है तो यहाँ पर पछतावे की मीनिंग आपको यूज करनी है, जिसे हम कहते हैं रिग्रेट। ओके। क्योंकि ये फेल हो चुका है, इसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। ओके। तो कुछ इस तरीके से, जैसे इसका आप इनडायरेक्ट कुछ इस तरीके से बनाइएगा। राजेश exclaimed with, रिग्रेट लगाना है। exclaimed with regret, exclaimed with, राजेश exclaimed with regret। उसके बाद में आपको ये जो गुड हेवेंस है ये इस वर्ड में समा गया, राइट। दैट तो एकदम आसानी से राजेश exclaimed with regret, गुड हेवेंस हटाएं और यहाँ पे आप ये पश्चाताप इसके मन में है इस बात का, तो रिग्रेट यूज कर लें। दैट, अब प्रोनाउन पहले के जैसे, दैट ही हैड फेल्ड इन द एग्जाम। ओके। नेक्स्ट, द फादर सेड पूह व्हाट ए डर्टी होम इट इज। तो इस तरीके का सेंटेंस, ये जो आपका पूह वर्ड आया है ये एक प्रकार से घृणा के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको किसी चीज से घृणा है, नहीं कहते थू, ऐसा वही है पूह अंग्रेजी में। तो यहाँ पे फादर ने कहा कि व्हाट ए डर्टी होम इट इज, कितना घटिया गंदा सा ये घर है, बहुत ज्यादा गंदगी रही होगी वहां, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ अगर ये पूह आता है तो इसे आप हटाइएगा और इनडायरेक्ट बनाते समय आप कुछ इस तरीके से, द फादर exclaimed hatefully। क्या यूज करना, चूंकि यहाँ पर इनको इस बात से नफरत सी हो रही है तो आप यहाँ पे hatefully का यूज कर लीजिए। द फादर exclaimed hatefully, तो क्या लिखना है, द फादर exclaimed hatefully। ओके। द फादर exclaimed hatefully, और ये जो पूह है ये इस वर्ड में समाहित हो गया। ये क्या शो करता है, घृणा, और घृणा के लिए हमने हेटफुली यूज कर लिया। अब यहाँ ये सब्जेक्ट उठाना है, पहले कंजंक्शन यूज करें, दैट इट वाज, और यहाँ देखें डर्टी एक एडजेक्टिव है तो इसे वेरी में चेंज करें, इट वाज वेरी डर्टी होम। ओके। तो आपने देखा कुछ इस तरीके से आप एकदम आसानी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। तो यदि आपको हमारी पढ़ाई चीजें समझ में आ रही हैं, आप हम जैसे समझाते हैं हमारा मेथड समझ में आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।